नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। यह आपके अध्याय 8 में दिया गया है, जो आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 शॉर्ट नाम बीएनएस है, उसका अध्याय 8। बीएनएस में टोटल 20 अध्याय हैं, धाराएं 358 हैं और यह 45वें नंबर की क्रमांक है। लागू 1 जुलाई 2024 को हुई थी बीएनएस। तो हम इसी बीएनएस का देखने जा रहे हैं अध्याय 8, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। देखते हैं धारा 159। जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या किसी ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को उसकी निष्ठा या उसके कर्तव्य से वंचित करने का प्रयत्न करता है या विचलित करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट धारा देखते हैं 160। धारा 160 कहती है, जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास, या तो मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 161। धारा 161 कहती है, जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी विशिष्ट अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, जब वह अपनी ड्यूटी पर हो, हमले का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 162 देखते हैं, जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी विशिष्ट अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, ड्यूटी कर रहा हो, हमले का दुष्प्रेरण करता है, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किए जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 163। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्याज्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 164। जो कोई भी इसके पश्चात यथा अपवादित के सिवाय यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक से अभित्याज्य किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को साश्रय देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात देखते हैं, इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है जिसमें अभित्याज्य के पति या पत्नी द्वारा संशय दिया जाता है। यदि पति है और पत्नी इसमें संशय देती है
तो इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। यदि पत्नी है और पति हेल्प करता है तो इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 165 किसी ऐसे वाणिज्य जलयान या जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई भी अभित्याज्य छुपा हो, मास्टर या भार साधक व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्त्री से दंडित किया जाएगा, जो 3,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यदि उसे ऐसे छिपाने का ज्ञान हो सकता था, किंतु केवल वह इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भार साधक व्यक्ति ने नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई है या उस जलयान या अनुशासन का कुछ अभाव था। नेक्स्ट देखते हैं 166। 166 कहती है जो कोई भी ऐसे व्यक्ति का दुष्प्रेरण करता है जिसे वह भारत सरकार की सेना, नौसेना और वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक द्वारा अनैतिकता के कारण जानता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 167 वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अध्यायधीन कोई व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। जो उनके खुद के नियम हैं वह अलग है। नौसेना वायुसेना अधिनियम 1950 अलग है, सेना अधिनियम 1950 अलग है और नौसेना अधिनियम 1957 यह नियम अधिक है, अलग है। यदि उसमें वर्णित है कोई दंड तो फिर उससे दिया जाएगा, संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। धारा 168 और लास्ट धारा है जो अध्याय 8 की लास्ट धारा है। जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक ना होते हुए इस आशय से कि वह विश्वास कर किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनता है या ऐसा टोकन धारण करता है जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 2,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 में दिया गया है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। अभी हमने देखा सेना, नौसेना और वायुसेना वायुसेना से संबंधित